दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल कौन था? ये सवाल शायद ही किसी ने आपसे पूछा हो, लेकिन ये सवाल पूछने लायक है क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा क्रिमिनल था जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे थे कि उन्हें छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और वो क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था, पेब्लो एस्कोबार। हो सकता है आपने एस्कोबार के बारे में पहले भी सुना हो, लेकिन आप शायद ही जानते हो कि पेब्लो के पास कितना ज़्यादा अंधाधुंध पैसा था। अगर हम आज के इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो अनुमान लगाया जाता है कि जब पेब्लो एस्कोबार का स्मगलिंग बिजनेस पीक पर था तो उसकी नेटवर्थ $70 बिलियन थी। दोस्तों, ऐसे नंबर से अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। 1989 में फोर्ब्स ने ये स्टेटमेंट जारी की थी कि पेब्लो एस्कोबार दुनिया का 7th रिचेस्ट मैन है, और अगर आज पेब्लो जिंदा होता और उतने ही पैसे कमा रहा होता तो वो आज दुनिया का 15th रिचेस्ट पर्सन होता। जिस बिजनेस ने पेब्लो को इतना अमीर बनाया वो था मेडेलिन कार्टेल, जो कि एक रुथलेस ड्रग ऑर्गेनाइजेशन थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि इसे फोर्ब्स 500 की लिस्ट में ऐड किया जा सकता था। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब कार्टेल ने एक पूरे का पूरा आइलैंड खरीद रखा था बहामास में, जहां वो अपने कोलंबिया से आने वाले कोकेन स्मगलिंग प्लेन्स को रिफ्यूल किया करते थे। इस आइलैंड पर 1 किलोमीटर लंबा रनवे था जहां पर ये प्लेन्स लैंड करते थे, और इन बड़े प्लेन्स में से कोकेन को निकालकर छोटे प्लेन्स में शिफ्ट किया जाता था, जिसको बाद में अमेरिका में भेजा जाता था। कार्टेल हर दिन 6 से 7 ऐसे प्लेन्स भेजती थी यूएसए में, और उनके पास अपनी 2 प्राइवेट सबमरीन्स भी थी। विकिपीडिया के हिसाब से पेब्लो एस्कोबार हर दिन 15 टन कोकेन स्मगल करता था अकेले यूएसए में। उस टाइम पर यूएसए में स्मगल होने वाली कोकेन का 90% हिस्सा पेब्लो एस्कोबार की तरफ से आता था, और पूरी दुनिया की 80% कोकेन की सप्लाई पेब्लो एस्कोबार ही करता था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय पेब्लो एस्कोबार का धंधा किस हिसाब से चल रहा था। उस टाइम पर 1 किलो कोकेन को बनाने में लगभग $1000 लगते थे, और उसे यूएसए में डिलीवर करने में $4000 लगते थे। तो कुल मिलाकर 1 किलो कोकेन को यूएसए पहुंचाने में $5000 का खर्चा आता था। लेकिन यही $5000 में डिलीवर होने वाली 1 किलो कोकेन यूएसए में $50,000 से $70,000 में बिकती थी। यानी कि पेब्लो एस्कोबार को 1 किलो कोकेन के पीछे $45,000 से $65,000 का प्रॉफिट हो रहा था। हिसाब किताब करें तो कार्टेल उस समय हर दिन $60 मिलियन कमा रही थी, यानी कि हर हफ्ते $420 मिलियन और हर साल $22 बिलियन। वो इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे थे कि उन्हें हर हफ्ते $2500 के रबर बैंड खरीदने पड़ते थे अपने कैश को समेटने के लिए। दोस्तों, पेब्लो के पास पैसा इतना ज़्यादा हो गया कि उसे स्टोर करने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। उसने अपने पैसे एक पुराने से वेयर हाउस में स्टोर किए और काफ़ी सारे पैसे खाली ज़मीन में गाड़ दिए। हर साल पेब्लो का 10% पैसा ऐसे ही वेस्ट हो रहा था। या तो उसे चूहे खा लेते थे या पानी खराब कर देता था, और 10% यानी कि हर साल $2.2 बिलियन। पेब्लो ने तो एक बार अपने $2 मिलियन जला दिए थे ताकि वो अपनी बेटी को ठंड से बचा सके। दोस्तों, कोलंबिया में एक आम व्यक्ति की एनुअल एवरेज इनकम $5000 है। मतलब ऐसे 42,35,000 लोगों की इनकम को मिलाएं तब जाकर हम पेब्लो की ईयरली इनकम को मैच कर सकते हैं। अगर बात करें यूएसए की तो वहाँ एक आम व्यक्ति की एवरेज एनुअल इनकम $55,000 है। इसका मतलब कि एक यूएसए के आम व्यक्ति को 1155 साल काम करना पड़ेगा और सारी सैलरी सेव करनी पड़ेगी, तब जाकर उतने पैसे इकट्ठे होंगे जितने मेडेलिन कार्टेल एक दिन में कमा रही थी। और अगर वो 70 बिलियन वाली नेटवर्थ की बात करें तो वो 70 बिलियन ओमान कंट्री की जीडीपी के बराबर है। और अगर आज मेडेलिन कार्टेल को फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में डालें तो वो 129th प्लेस पर आती है। और मेडेलिन कार्टेल फेसबुक और स्टारबक्स की ईयरली इनकम से भी ज़्यादा पैसे कमा रही थी। लेकिन दोस्तों, एस्कोबार की कार्टेल कंपनी ने लगभग 3500 मर्डर्स किए थे, जिसमें से 500 पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार का ये एम्पायर ख़त्म हो गया जब उसको इनकाउंटर में गोलियों से मार दिया गया, जब वो अपना 44th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। और एस्कोबार के साथ साथ उसकी वेल्थ और उसका बिजनेस भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा।